हेलो गाइस, वेलकम टू मिकी प्रो चैनल। सो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आप सब फिट होंगे। सो आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप टाइम इतना ना लगे, बट मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी वीडियो कवर हो जाए। तो चले वीडियो शुरू कर। Hello everyone, welcome to Mickey Pro channel. So guys, in this tutorial we discuss about the functions that the similarly question that how to create the function, or similar that how can we pass the parameter from in function, or in the end that similar how to we return a variable or value from the function. So these are the similar questions or topics that we discuss in this tutorial. So I hope that you will be understanding in the end. एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम, सो गाइस लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे कि एक फ़ाइल को क्रिएट करेंगे, या एक सिंपल फ़ाइल जो हमारे पास बैच की फ़ाइल होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट करना है। और डॉक्यूमेंट सिंपल यहाँ पे आपके पास क्रिएट हो गया, और यहाँ पर इसको आप नेम सपोज दे देते हैं u.bash। ओके, तो एज़ यू नो कि हमारे पास सिंपल बैश की एक फ़ाइल होती है जिस पे हम क्या कर सकते हैं कि सिंपल हम किसी भी प्रोग्रामिंग को यूज़ कर सकते हैं। ओके, जिसमें हम शेल प्रोग्रामिंग को यूज़ करेंगे। तो हमने सिंपल इंटर किया और जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो अब हमारे पास ये बेसिक मैन पेज ओपन हो गया। सो गाइस, तो अब हमने कहाँ से स्टार्ट करना है? सिंपल एज़ यू नो कि हमने एक क्रिएट करना है हेडर, एंड देन हेडर तो सबसे पहले हम हैश एंड एक्सप्लेनेशन मार्क और /bin/bash। ओके, तो हमने जैसे ही इंटर किया एंड कंट्रोल एस किया तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेव हो गया। तो ये तो सिंपल था कि हमने यहाँ पर सेव किया। ओके, तो अब हमने क्या करना है कि एक फंक्शन बनाना है। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कमेंट के लिए यूज़ करते हैं हैश, वो मैं यहाँ पे डालता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन मैं यहाँ पे एक बनाऊँगा। ओके, तो सिंपल नॉर्मल सा एक फंक्शन हम क्रिएट करेंगे, एंड देन हम उसके आगे फर्दर इसकी डिटेल देखेंगे। ओके, तो सिंपल मैंने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट एज मैं एक कमेंट लिख रहा हूँ। ओके, तो अब हमने देन फर्दर आगे क्या करना है कि इसके आगे फंक्शन लिखना है। ओके, तो सबसे पहले जब आप फंक्शन लिखते हैं तो उसके स्टार्टिंग में आपने क्या लिखना होगा, फंक्शन लिखना होगा। ओके, तो आप ये देख सकते हैं कि सिंपल आपने फंक्शन लिखा, और यहाँ पे मैं सपोज इसको मैं माई, और यहाँ पे मैं इसको माई फंक्शन कह सकता हूँ। ओके, माई फंक्शन, एंड यहाँ पर मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी। ओके, तो अब मैं सपोज यहाँ पे क्या लिखता हूँ, इको लिखा, एंड देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो। ओके, हेलो फंक्शन। तो ये हमारे पास फंक्शन हो गया। अब नॉर्मली हमने यहाँ पे क्या करना है, सपोज अब ये फंक्शन एज आई की वर्ड है तो आप इसको इस तरह भी इको करवा सकते हैं। ओके, अगर इस तरह का सिनेरियो आ जाता है कि आप कोई स्पेसिफिक वर्ड आ जाता है तो आप इस तरह स्टैटिक लगाकर, और सॉरी आप कोमास लगाकर आप इसे कर सकते हैं, इको करवा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, सिंपल इस फंक्शन को कॉल करना है। तो मैं जस्ट क्या करूँगा, माई और FUN लिखूँगा और कंट्रोल S करूँगा, मैं सेव हो गया। ओके, तो अब आपने सिंपल क्या करना है कि जहाँ पर ये फाइल बनी हुई है तो आपने टर्मिनल पे ओपन किया। तो सपोज यहाँ पे आपके पास टर्मिनल ओपन हुआ और मैं यहाँ पर इसे क्लियर करता हूँ, और अब सिंपल आपने बैकवर्ड जाना है जहाँ पर हमारे पास ये फाइल बनी हुई है। ओके, तो अब यहाँ पे ls पोस्ट करूँगा। तो ls यहाँ पे अगर आपको यहाँ पर अगर कोई इस तरह की कोई नज़र आ रही है, u.bash अगर आपको नज़र आ रही हो, ये देखें अगर यहाँ पर, तो ये हमारे पास फाइल बनी हुई है और ये डेस्क होम्स पे बनी हुई है। ओके, तो अब हमने सिंपल क्या करना है कि यहाँ पर, तो अब हमने अगर मैं सिंपल यहाँ पर इसको // और मैं यहाँ पर इससे अगर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ तो एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने इसको परमिशन नहीं दी हुई। तो परमिशन हमने एग्जीक्यूट की परमिशन देनी है। ओके गाइस, तो सिंपल आपने स्टेप क्या करना है कि यहाँ पे इसको chmod की कमांड ch मोड को यूज़ करते हुए आपने सिंपल 777, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये जस्टिफाई क्लियर किया था कि हम क्यों CH मोड को यूज़ करते हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को व्यू कर सकते हैं और आप इसके बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। ओके, तो सिंपल आपने यहाँ पर आना है और आगे इसका जो भी फाइल का नेम होगा u.bash। ओके, तो आपने ये इंटर किया, तो अब आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जस्ट आप यहाँ पर इंटर करें और ये देख सकते हैं आपके पास हेलो फंक्शन, आपने एक फंक्शन को एग्जीक्यूट किया। ओके, तो ये सिंपल सा एक
प्रोसीजर है कि किसी भी आपने फंक्शन को अगर कॉल करना है तो आप इस तरह फंक्शन में कॉल करते हैं। ये सिमिलर ही है कुछ C++ के, तो आई थिंक कि इतनी इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई होप कि ये दिस इज द सिंपल मेथड एंड बेसिक मेथड। ओके, तो नाउ कम ऑन द सेकेंड कंडीशन। सिंपल अब आपने क्या करना है कि अब आपने सपोज मैं क्या करता हूँ कि मैं 2 यहाँ पर वेरिएबल्स को एज अ पैरामीटर पास करता हूँ। ओके, इसी फंक्शन को मैं यूज़ करते हुए क्या करूँगा कि मैं सपोज पैरामीटर्स को पास करूँगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं यूज़र से सपोज मैं वैल्यूज़ लेता हूँ। ओके, तो मैं बोलता हूँ कि इंटर फर्स्ट वैल्यू, यहाँ पर मैं यूज़र से अगर मैं लूँ कि इंटर फर्स्ट वैल्यू ली। ओके, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा रीड num1 लिखता हूँ सपोज, एंड इसी तरह मैं क्या करता हूँ कि इको करता हूँ इंटर किया इंटर सेकंड वैल्यू, तो यहाँ पर क्या होगी हमारे पास सेकंड वैल्यू आ गई। ओके, तो आपने सिंपल यहाँ से क्या करना है रीड करना है एंड num2 यहाँ पे लिख देना है। ओके, तो ये अब हमारे पास क्या होगी कि हमने यूजर से 2 वैल्यूज़ को क्या लिया रीड कर लिया। सो सिमिलरली तो अब हमने क्या करना है कि आपने जस्ट वैल्यूज़ को पास इन पैरामीटर ऑफ फंक्शन। ओके, तो आपने जस्ट क्या कर देना है कि वैल्यूज़ को ओके गाइज, तो जैसा कि आप देख सकते हैं जहाँ पर मैंने क्या किया कि 2 यूज़र से वैल्यूज़ दी num1 और num2। अब जस्ट मैंने इसमें क्या करना है कि मैंने इसको यूज़ करना है एज आ पैरामीटर यूज़ करना है। तो इसके लिए मुझे क्या प्रोसीजर करना है, सिंपल जस्ट आपने जहाँ पर आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ये आप जस्ट देखें कि माई फंक्शन जहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ये मैं बेसिकली फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। ओके, ये एक किस्म का मैन है। ओके, तो अब मैं यहाँ पर आऊँगा सिंपल $साइन के साथ जो भी वेरिएबल होगा मैं वो लिख दूंगा। ओके, तो ये सबसे पहले मैं फर्स्ट जो पैरामीटर है वो मैं कौन सा लेके आना चाहता हूँ, num1 लेके आना चाहता हूँ। इसी तरह मैं सेकंड वन क्या करूँगा कि num2 लिखूँगा। ओके, तो num2 अब इससे क्या होगा कि यहाँ पर 2 वेरिएबल एज अ पैरामीटर पास हो गए हैं। ओके गाइज, तो सिंपल आपने जस्ट इंटर करना है और यहाँ पर आप इको करवा सकते हैं। इको अगर आपने आप पैरामीटर्स को देखना है तो पैरामीटर्स किस तरह आप इसको हैंडल कर सकते हैं। सिंपल केस है कि जस्ट आपने क्या लिखना है, यहाँ पे $1 लिखना है। इसका मतलब है कि फर्स्ट पैरामीटर एंड इको एंड सेकेंड वन यहाँ पे क्या होगा $2 होगा। तो ये सिंपल आपने क्या किया कि 2 पैरामीटर्स को पास किया और फिर आपने इको करवाया। तो मैं सिंपल यहाँ पे कंट्रोल S करता हूँ, सेव किया एंड देन मैं टर्मिनल पे गया। टर्मिनल पे यहाँ पर आके मैं इसे क्या करता हूँ, फर्स्ट वैल्यू मैंने कौन सी यूज़र से लेनी है, सपोज मैंने ली 20 एंड सेकेंड वन कौन सी ली, सपोज मैंने 30 ली। तो अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट होनी चाहिए या 3 लाइंस आउटपुट आनी चाहिए। फर्स्ट वन हेलो 20 एंड 30, तो ये आप देख सकते हैं अभी, तो ये इको हो गया। तो ये तो सिंपल प्रोसेस था कि हमने किस तरह किसी भी फंक्शन में शेल प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए हमने किस तरह किसी भी फंक्शन में पैरामीटर्स को पास करना है और उनको डिस्प्ले करना है। ओके, आई थिंक ये दिस इज़ द सिंपल मेथड एंड इजी मेथड है, इसमें कोई भी फर्दर डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो बेशक आप यहाँ पर जितने मर्जी पैरामीटर को यूज़ करें और यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर आप इसी चीज़ को देखते हुए आप यहाँ पे इसको ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और किसी दूसरे वेरिएबल में सपोज आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। ओके, तो ये इतना मसला नहीं होना चाहिए। सपोज अगर मैं यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ। मैं लेट्स सपोज कि यहाँ पर एक सम बनाता हूँ। ओके, तो सम इज़ इक्वल टू लिखता हूँ और अब जब मैं सम इज़ इक्वल टू लिखा तो अब मैं सपोज दोनों जो मेरे पास थे, ये जो मेरे पास पैरामीटर थे, इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ। तो ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल $1। ओके, तो $साइन आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा 1 प्लस और यहाँ पे आपको प्लस एंड $2। तो अब इससे क्या होगा कि जो भी वैल्यू होगी ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो बेशक आप यहाँ पर इसको इको करवाएं, अदरवाइज़ आप यहाँ पे इसको रिटर्न भी करवा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपने सिंपल इको करवाया। इको सिंपल आपने क्या किया कि इको आपने $साइन यहाँ पे बेशक सम ले लें। ओके, अदरवाइज़ आप इसको रिटर्न भी करवा सकते हैं। यहाँ पे आप सिंपल रिटर्न, जैसे ही आप रिटर्न लिखेंगे तो आपने साथ में क्या लिखना है, $साइन सम। ओके, तो इससे क्या होगा कि ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। तो इसको सिंपल आपने जैसे ही रिटर्न होगी तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन के ये पास वैल्यू आई। अब इस फंक्शन के पास आई तो हमेशा जो वैल्यू होती है वो नेक्स्ट लाइन पर आती है। अगर आपने कमेंट यूज़ किया तो कमेंट को तो इंक्लूड नहीं हमने करना। अगर सपोज मैंने यहाँ पर लिखा कि जैसे कि जो रिटर्न वैल्यू होगी वो
नेक्स्ट लाइन होगी, सपोज जो भी रिटर्न वैल्यू होगी वो नेक्स्ट लाइन पर आएगी। ओके, तो नेक्स्ट लाइन, ओके, रिटर्न नेक्स्ट लाइन होगा। सपोज अगर जैसे कि हमने फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया तो जो रिटर्न वैल्यू होगी वो नेक्स्ट लाइन फंक्शन होगी, ठीक है, फंक्शन कॉल तो यहाँ पर होगा। तो अब सपोज जो वैल्यू होगी वो हम यहाँ पर अगर तो उससे पहले अगर आप कोडिंग को लिख देते हैं तो वो वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएगी या वेस्ट हो जाएगी। ओके, तो सिंपल आपने यहाँ पे क्या करना है कि सपोज आपने यहाँ पर एक वैल्यू ली और उसमें स्टोर किया एंड देन आपने क्या किया, उसको इको करवा दिया। ओके, तो जस्ट आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ कि एक सपोज मैंने एक टेम्प का वेरिएबल बनाया और टेम्प में क्या सेव किया, मैंने जस्ट यहाँ पर लिखा कि $सम। ओके, तो ये मैंने किया एंड सिंपल मैंने इंटर किया और यहाँ पर आप इको भी करवा सकते हैं, इको जो भी वैल्यू होगी सम की। तो मैं यहाँ पे इको करता हूँ और यहाँ पे बेशक आप टेम्प भी लिख सकते हैं। ओके, तो टेम्प भी लिख दें तो इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आप इस तरह कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे आप कमेंट कर दें इको को। तो ओके, तो अब क्या होगा, कंट्रोल एस किया तो अब सिंपल आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने 2 वैल्यूज को इंटर किया और 2 को पैरामीटर में पास किया एंड देन यहाँ पर आए और दोनों को ऐड करके सम को यूज़ करते हुए हमने रिटर्न किया एट द एंड। तो वी कैन कॉपी इन टेम्प एंड देन इको। तो दिस इज द सिंपल मेथड एंड नाउ वी कैन बी रन ऑन टर्मिनल। तो ओके, तो यहाँ पर हमने जस्ट इंटर एंड यहाँ पर देखिए कोई प्रॉब्लम आ रही है, सिंटैक्स एरर नियर एक्सपेक्टेड। तो लाइन नंबर 11 सम इज इक्वल टू, आई थिंक यहाँ पे हमने एस लिख दिया है, $साइन ही लिखा। तो अभी हम चेक कर लेते हैं और फर्दर इसको। ओके, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे $साइन आता है, तो यहाँ पर ये $साइन आएगा। तो अब ये आई थिंक के प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जस्ट आपने कंट्रोल एस करना है और कंट्रोल एस करने के बाद आपने यहाँ पे टर्मिनल पे आना है और टर्मिनल पे आके आपने दोबारा से इसको करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 20 एंड सेकेंड वन इज़ 30। तो आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले 20 30 जो रिटर्न होके वैल्यू आ रही है वो हम दोनों का सम कर रही है और वो 50 को आउटपुट शो करवा रही है। तो ये था सिंपल जो बेसिक जो ऑब्जेक्टिव था इस वीडियो का, वो क्या था कि आपको फंक्शनैलिटी के बारे में बताना, आप किस तरह के हम फंक्शन को एज अ पैरामीटर यूज़ करते हैं और हम किस तरह सम करवा सकते हैं किसी पैरामीटर को और एट द एंड हम किस तरह वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हैं फंक्शन में से। ओके, तो ये हमारी वीडियो का बेसिक जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो कुछ इस तरह का था। सो आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा और बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरह फंक्शन को हम कॉल करते हैं। सो कीप वाचिंग, मैं सीरीज़ बनाता रहूँगा और जिससे आपको फर्दर इसके बारे में पता चले, शेल प्रोग्रामिंग के बारे में। सो गाइस, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।